डीमन स्लेयर सीजन 4 का ट्रेलर अभी तक तो सब लोगों ने देख ही लिया होगा। मोस्ट अवेटिंग हशिरा ट्रेनिंग आर्क आ रहा है नए साल के फरवरी में। शायद हमें कुछ इन्फिनिटी कैसल के भी कुछ मूवमेंट शायद देखने को मिल, और अगर उस सीन में फाइट देखने को मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए। मगर ये पूरा का पूरा डीमन स्लेयर फ्रेंचाइजी फेमस किस लिए है? अपने एनिमेशन और अपने फाइटिंग स्टाइल के लिए। तो फिर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पूरे डीमन स्लेयर एनिमे में अभी तक जितने भी फाइट हुए हैं उनमें से हम 5 बेस्ट फाइट को पिक करने वाले हैं, और ये रिकमेंडेशन और ये पिकअप सारा का सारा मेरे डिजायर के ऊपर होगा। अगर मुझसे कोई मस्त फाइट छूट भी जाए या फिर तुम्हारा कोई फेवरेट फाइट थोड़ा नीचे रैंक करे तो दुखी मत हो, ये बस एक वीडियो है, ये सब चलता ही रहता है। जस्ट टेक इट इजी एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा 5th रैंक फाइटिंग सीन है नेजुको वर्सेस डाकी। जब हमारे डीमन स्लेयर्स को खबर मिलता है कि रेड लाइट स्पॉट में एक डीमन है, तब हमारा फ्लैश या फिर साउंड हशिरा यूजी, तांजीरो, जेनित्सु और इनुसुके चेकआउट करने जाते हैं, और तभी उन्हें वहां पर मिलता है अपर मून डाकी, जिसने पहले हमारे तांजीरो, जेनित्सु और इनुसुके से फाइट कर रहा था। मगर उस फाइट के अंदर डाकी इजीली उन्हें ओवर पावर्ड कर रहा था और तांजीरो को वो मारने भी वाला था। तभी नेजुको आके तांजीरो को बचाता तो है, मगर बाद में डाकी उसे एकदम सब्जी की तरह काट देती है। फिर देखने को मिलता है हमारे नेजुको का अवेकनिंग, सीधा ओनेसमा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो अपना बैम्बू जो मुंह में लगा रहता है उसे वो तोड़ती है और फिर अपना हाथ वापस लेती है और फिर अपना सब कुछ बढ़ा लेती है, मतलब पावर। फिर डाकी के ऊपर जैसे वो टॉर्चर कर रही होती है, और नेजुको डाकी की मार से वो दिखा भी देता है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमन है यहाँ पर। अगर तांजीरो आके नेजुको को ना रोकता ना तो फिर तो वो डाकी के एकदम मार ही लेती। हमारा 4th रैंक फाइट है तांजीरो, नेजुको, गिनिया एंड मित्सुरी वर्सेस हानतेंकु, यानी कि अपर मून 4। इस अपर मून का एंट्री से मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज में जहाँ पर हमारा मिस्ट हशिरा, मुइचिरो और तांजीरो दोनों बैठे रहते हैं, वहाँ पर कोई सिग्नल ना देके उनके सामने आ जाता है हमारा अपर मून 4, और फिर वो आके और 3 अपर मून में डिवाइड भी हो जाता है। उनमें से एक डीमन के पास पंखा था जिससे वो बहुत ज्यादा एयर प्रेशर क्रिएट कर सकता था। उस पंखे से उसने मुइचिरो को एकदम एक झटके से एकदम अपर मून 5 के पास भेज देता है, और फिर नेजुको, तांजीरो और गिनिया जैसे तैसे करके 3 अपर मून को संभाल ही रहे थे। तभी नेजुको के हेल्प से हमें देखने को मिलता है तांजीरो का अवेकनिंग और हिनोकामी कागुरा, जहां पर वो तीनों अपर मून का सर धड़ से अलग कर देता है एक ही टाइम पर। यहाँ पर एक किस्सा खत्म नहीं होता, क्योंकि हानतेंकु का असली बॉडी कहीं और ही बैठा पड़ा है। फिर वो 3 जो अपर मून के बॉडी कटे थे ना, वो तीनों एक साथ फ्यूज होते हैं और बनता है रियल हानतेंकु, जो एकदम सबकी मार रहा था। और तभी जब ये अपर मून सबकी मार रहा था, तभी एंट्री होती है हमारे लव ब्रीदिंग हशिरा मित्सुरी की, जो कि ना आते हानतेंकु को थोड़ा तो फाइट दे रही थी, मगर वो इतना अच्छा फाइट भी ना था। अगर तांजीरो ने सही टाइम पे अपर मून 4 का असली सर ना काटा होता ना, तो अपर मून 4 अब तक तो मित्सुरी को मार भी चुका होता। हमारा 3rd रैंक फाइट है मिस्ट हशिरा, मुइचिरो तोकितो वर्सेस गियोको। अपर मून 4 ने मुइचिरो को जो उड़ा दिया था ना, वो सीधा गिरता है अपर मून 5 गियोको के सामने। पहले तो अपर मून 5 मुइचिरो के साथ मजाक मस्ती कर रहा था और मजाक मस्ती में ही उसको मारने ही वाला, और हम लोग भी सोच रहे थे कि मुइचिरो कितना ज्यादा वीक। और तभी होता है हमारे मुइचिरो का अवेकनिंग होने के बाद गियोको को से खेल रहा, बस अपने पावर फ्लेक्स कर रहा था हर जगह। फिर गियोको गुस्सा होके अपने फाइनल फॉर्म में आता है और उसे एकदम हमारा मुइचिरो सब्जी की तरह काट देता है, जैसे वो कोई है ही नहीं, अपर मून है ही नहीं, बस वो नॉर्मल एक डीमन। और फिर वो रीजनरेट भी कर रहा था। ये देख के मुइचिरो उसे इतनी ज्यादा पीसेस में काटता है ना कि वो शायद रीजनरेट हो ही ना पाए। और तुम कुछ भी कहो, मुझे पहले वाले फाइट से ये फाइट देख के बहुत ज्यादा मजा आया था। हमारा नंबर 2 अपर मून 3 आकाशा वर्सेस हमारा फ्लेम हशिरा रेनगोकु। कुछ भी कहो, ये मूवी बस एक इमोशन से भरा रोलर कोस्टर है। जिस ट्रेन में हमारा रेनगोकु, तांजीरो, जेनित्सु और इनुसुके जा रहे थे, उस ट्रेन पे पहले अटैक किया लोअर मून 1 ने, और उसके ऊपर उसी ट्रेन पे फिर से अटैक किया अपर मून 3 ने। तुम सबको तो पता ही है अपर मून कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, और उसमें से किसने अटैक किया? अपर मून 3 आकाशा खुद। और फिर भी पैसेंजर्स में से किसी एक का भी जान ना गया, और ये काम बस एक ही आदमी कर सकता है, फ्लेम हशिरा रेनगोकु। दूसरे लोग डीमन से फाइट करते हैं कोई रिवेंज या फिर बस दूसरे लोगों को बचाने के लिए, मगर हमारा रेनगोकु डीमन से फाइट करता है बस एक चीज के लिए, बस अपने मॉम ने उसे ऑर्डर दिया था इसलिए। और ये वाला फाइट
इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। एनिमे लवर्स सब लोगों के लिए ये फाइट सबके दिल में एक अलग जगह पर रहता है। बस लास्ट में ये वाला लाइन, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन, ये वाला लाइन जो रुलाया था ना, मैं क्या बताऊं। और हमारा फर्स्ट फाइट सीन्स है डीमन स्लेयर्स वर्सेस ग्योतारो एंड डाकी। वाह, डाकी जब मरने ही वाला था तब डाकी के बॉडी से आता है ग्योतारो उसका भाई से बचाने के लिए, और वो आते ही जो फाड़ता है ना, सब आते ही बस सबका फाड़ के रख देता है। हमारे साउंड हसीरा उसको मारने के लिए एकदम इमीडिएट जाता भी है, मगर वो तभी के तभी साउंड हसीरा का एक आंख काट के छोड़ देता है। और फिर शुरू होता है वो वाला फाइट, और इस फाइट के अंदर ग्योतारो ने हमारे साउंड हसीरा का एक हाथ और हमारे तांजीरो को सारे बोन भी क्रश कर दिए, और हाथ के 2 उंगली तो एकदम टेढ़ा करके छोड़ दिया था। फिर भी हमारा तांजीरो हार ना मान के जाता है अपने उस टूटे हुए हड्डी और अपने टूटे हुए शरीर के साथ ग्योतारो से फाइट करने के लिए। वो ग्योतारो से थोड़ा थोड़ा फाइट कर भी रहा था, मगर ये वाला सीन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब ग्योतारो अपने तलवार तांजीरो के आग में घुसाने ही वाला होता है, तभी एंट्री होते हैं हमारे साउंड हसीरा अपने एक हाथ से 2 तलवार को कंट्रोल करते हुए। मतलब एक हाथ से वो जो फाइट देता है ना ग्योतारो को, और इसका एनिमेशन बस तुम्हें तुम्हारे सीट से उठने का मौका ना छोड़ने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करना। और जाने से पहले और एक बात, और एक फाइट सबको अभी देखने में मजा आने वाला है, सुकुना और यूजी। मगर सुकुना तो बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है, और उसको यूजी कैसे हराएगा हमने अपने एक वीडियो के अंदर उसको डिस्कस भी किया, और यूजी का नया टेक्निक भी ढूंढ डाला कि वो कैसे सुकुना को हरा सकता है। और बता दे ये सोल साफ ना, तो फिर ये वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से और एक न्यू वीडियो के एनिमे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सायोनारा एंड हैव ए गुड डे।